टीएसपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। टीएसपी एरिया की सभी लेटेस्ट न्यूज की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल की लिंक शेयर करें। धन्यवाद। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं मैं उनको धन्यवाद करूँगा कि आपने हम सबको मिलने का अवसर दिया, हमारे प्रीत देव से मिलाने का अवसर दिया और अपने पूर्वज कुल देवी इनके दर्शन करवाए। साथ में मार हाथे जो आया करता कार्यकर्ता हैं उनको भी मैं धन्यवाद करूं और साथ में सरपंच प्रतिनिधि बेटा करता है हमारे इज्जतदार गड्ढा गमेती मेट कोटवाल नौजवान युवा साथी, आप सभी में धन्यवाद करवाया हूँ। खास तौर पर कि चुनाव पहला सियाण में शायद एक ही बैठक हुई ही, फिर भी आप सभी तो भरोसा रख के वोट आ लिया। ये जीत हमारे एकला की नहीं है, ये जीत आपने सबकी है। आज शुरुआत हुई है अपनी, चुनाव जीतवा बाद 2 महीना हुआ है। ये जीत एक एक छोटा छोटा बच्चा की भावना की ही, माता बहनों के प्रेम और सम्मान की ही, नौजवानों के मेहनत और संघर्ष की ही। आने वाले समय में जो मौका मिला है चुनाव के बाद में, तो मैं खुद को ये समझ रहा हूँ कि ये 5 साल मैं इस समाज को दे पाऊँ और समाज की सेवा कर सकूँ। मैं इस ईमानदारी के साथ काम करने वाला हूँ। साथ में आप सब तमाम जो नौजवान हैं, किसान हैं, हम सब खेती बाड़ी करने वाले हैं। आप सबको आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि राज्य हो या केंद्र, इनकी सरकार की योजना कई बार सरकार के कागजों में लिपटी रहती है। मैं वो प्रयास करूँगा कि ये सरकार की योजना आपके घर घर तक पहुँचे। भाई विधायक बनने के बाद में आदमी सरकार का जो होता है वही देता है। और दूसरा, आप सबसे भी निवेदन है कि दुनिया कहीं आगे निकल गई है, हम लोगों को पीछे नहीं रहना है। हम लोगों को साथ में हमारी सरकार की योजना किसानों के लिए क्या है, आदिवासियों के लिए क्या क्या है, तो ये जानकारी होनी जरूरी है। अपने बच्चा स्कूल में बनवा जाए तो स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ में अपने लिए क्या क्या फ़ायदे उनको भी पता होना चाहिए। सियाड़ अपने ये ज़माना भोला रवा का नहीं है, ये ज़माना एडवांस का है। और आप सब इन बात को ध्यान रखो है कि आने वाला समय में आपने पहली बार जब जिला परिषद का चुनाव लड़े हो तो हियार में ऐसी भी घटना देखी मैं कि चुनाव में वोट के नाम पर सिर्फ शराब और रुपया पैसों के नाम पर लोग वोट दे देते थे। सियाड़ में क्या सब जगह देते थे, पर पहली बार ऐसा हुआ कि वोट के दिया जो बिना दारू पैसे से दिया है। और हियार में भी ऐसा ही रहा, अपने गांव में भी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि किसी भी काम में अपन पैसा दारू कभी नहीं लेना चाहिए। वोट देते हैं उसकी अहमियत यही समझना है हम सबको। कभी भी भविष्य में भी आज के बाद कोई भी चुनाव आए कि जो दारू पिलाएगा, जो वोट लेगा, वो आपके बीच में आपके बराबर नहीं बैठेगा। जो दारू पिएगा, वोट लेगा, वो आपको इज्जत से बात नहीं करेगा, वो आपका काम के लिए 10 बार घुमाएगा। लेकिन आपने अगर ईमानदारी रखी तो उनको समझ में आ जाएगा। जनता इतनी जागरूक होनी चाहिए कि जनप्रतिनिधि को सवाल पूछ सके, वोट दिया तो उस वोट का हिसाब पूछ सके। मैं कभी भी कोई भी घर आवे काम में की भी तो हैंड टू हैंड समस्या समाधान करवा की कोशिश करूँ। कड़ा रकड़ावना को और झूठो बात करने कभी नहीं मुकूँ। हाँ, ये बात अलग है कि 2 परिवार 2 भाई घर परिवार की लड़ाई वे जनी वाला मुँह से नहीं आऊँ, चाहे आप में से हो चाहे हमारे में से, पर घर परिवार भाई भाई की लड़ाई गांव में हमेशा सावा। आज जो आप लिख के जो काम लेके आए हो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि मैं किस प्रकार से इनको पूरा कर सकूं। पर आप में से एक बात भी कहना चाहता हूं, जो अपने समय हो बरोगो है आपने तेरी जो जगह ही बनी माता पे खेती की दी बच्चा बनावी, और उस टाइम मान लो आपे भी नहीं बनी आऊँगा, पर अपना गुजारो जो खेती बाड़ी चालतो आने वाला समय में આપણે गुजारो खेती बाड़ी चलवालो नहीं। आना खातिर आप सब आपने जो बच्चा है चाहे मजदूरी कर की भी करो, આપણે गौर ने वेन तरपाल माते की बात नहीं, पर बच्चों को पढ़ाना है। खाना अपन को 1 रोटी कम भी मिले तो भी कोई बात नहीं, पर बच्चों को पढ़ाना है। और पढ़ाई में कोई बात आती है तो हमको बताना है कि हमारे ये समस्या आ रही है। और आपको महीने 2 महीने में, महीने में 15 दिन में स्कूल में जाके देखना है। अगर वो पढ़ेगा लिखेगा तो आने वाले समय में या तो सरकारी नौकरी मिलेगी या खुद का धंधा कर सकता है। दूसरा एक और था कि ये संतोष भाई हमारे
इस इलाके के अंदर अच्छी पहल कर रहे हैं। खेती बाड़ी को लेकर जितनी भी योजनाएं जागरूक कर रहे हैं और इन योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अपने इलाके के अंदर अपने बहुत सारे साथी युवा खेती बाड़ी के लिए बाहर, खेती बाड़ी अपने पास ज़मीन है पर बाहर ने जाए अहमदाबाद बम्बई और कभी कभी रिस्क वाला मामला में मजदूरी करता करता खाना लाला हादसो हो जाए तो पासे परिवार पूरा दुखी हो जाए। तो आना के लिए एक और में निवेदन था कि ज़मीन आपने तीरी है पर आज अपनी समाज खावा पीवा की चीज़ भी भेसाती लावन कह रही है। तो आपने पहला बाप दादा जो वाड़ी करे नाखता वही वाड़ी में सब उगाड़ता जीव जीव ओरिजिनल देसी चीज़ अपनी एक एक घर में एक एक वाड़ी बनी सावे। आज के टाइम में पशुपालन अपना कम हो गया है, बकरी पालन है, मुर्गा पालन है, इनको भी अपना रोजगार के लिए इस्तेमाल करो तो आने वाले समय में आपको 2 पैसा यहीं से मिल सकता है। सब्जी पालन करो तो अपन को बाहर जाना नहीं पड़े और अपनी माल जाए। इस प्रकार से आप छोटा छोटा खेती बाड़ी में प्रयास करो। और खेती बाड़ी के बारे में एक और बात बता दूं कि आज हमारे ज़मीनों में उपज कम हो रही है और ज़मीनें बंजर और भाटा जैसी बन गई है। इसका एक कारण और है, हम लोग सबसे ज़्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा बीमारियां हम यूरिया से ला रहे हैं और मांग भी यूरिया की रहती है। जिनके पास ज़मीनें नहीं वो लोग मांग कर रहे हैं कि खाने के लिए गेहूँ हमको बिना यूरिया का चाहिए। आपने की ज़मीन है तो जहर खा रही आपने तो आप खा तो करे सका आप अपना गोबर है उसको खेतों में डालो। और फिर एक और नया निकला नैनो यूरिया जैसा ऊपर से डालते हैं किसानों खेती बाड़ी में, तो वो जो जहर में नहीं जाता है, ज़मीन को नहीं बिगाड़ता। इसलिए इन चीज़ों का एक खेत में उपयोग करो, दूसरे खेत में करो। सरकार की बहुत सारी ऐसी योजना है कृषि विभाग के माध्यम से जो आप तक पहुँचे, उसके लिए पहले अपन को अनुदान देना पड़ता है तो उसका लाभ हमको मिलेगा, पर हम लोग लेने तैयार नहीं है या फिर जागरूकता का अभाव है। अन्य कोई भी बात है, स्वास्थ्य के मामले में हो या रोजगार के मामले में हो, आप सब हमको बता सकते हो। हमारे यहाँ पर जितने भी मेट भाई हैं इनसे भी निवेदन है कि किसी भी प्रकार का रोजगार के मामले में आपको दिक्कत आए हमको बताना। पर एक और निवेदन है कि आप महीना में भी चाहे दारू पिएगा, चाहे बीड़ी माचिस को खर्चा होगा, चाहे ऐसा फिजूल खर्चा भी होगा, तो कम से कम 2-3 हज़ार रुपया खर्चा मेरे करस करो। तो महीना में एक अपने ग्रुप बनाओ जो समाज के नाम पर हो या स्कूल के नाम पर दान दे सके। जनाओ अपने स्कूल और समाज में थोड़ा बढ़िया रह सके। गाँव के अंदर अगर स्कूल खूबसूरत है तो लोग कहेंगे यहाँ पे लोग जागरूक हैं और आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ सरकारें के भरोसे रहे तो सरकारें कुछ नहीं कर सकती है, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। अभी पिछले 5 सालों से जितने भी सरपंच बने हुए हैं उनके भी हालत ख़राब है क्योंकि बजट बराबर आया नहीं उनके पास, तो विकास कैसे कराएगा गाँव के अंदर, तो बजट नहीं आएगा कैसे कराएगा। इसी प्रकार से आने वाले समय में कुछ हम लोगों को भी ऐसा स्वरोजगार पैदा करना पड़ेगा। नौजवानों से भी कहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी तमाम साथी हैं कि हम लोग सिर्फ कड़िया काम कब तक कर पाएंगे, या हमारे पीछे जो पीढ़ी है वो कब तक कर पाएगी। इसलिए ऐसा कोई टेक्निकल धंधा सीखे जिससे अपना आमदनी हो सके और जिससे परिवार चल सके और हमेशा के लिए हो सके। और जो आज किसान हैं, जो आज मजदूरी कर रहे हैं, जो आज कोई 2 पैसा कमाने के लिए कुछ टेक्निकल काम करें, वो ये भी ठान ले कि हमारे बच्चों को इस तरह से शिक्षा दे कि उनको ये काम नहीं करना पड़े। ये आप सबको हमको करना है और ये जागरूकता को आगे बढ़ाना है, हमारी एकता को आगे बढ़ाना है। पहली बार ऐसा चुनाव हुआ अपने विधानसभा में जो आप सब ने सबसे कम उम्र का विधायक विधानसभा में भेजा है और सबसे कम खर्चे में भेजा है पहली बार। और ये खर्चा भी जो हुआ है वो भी मेरा नहीं है, जनता ने अपने पैसों से जिताया है, उनके लाड प्रेम से जीता हूँ मैं और उन सबके सम्मान के लिए मैं आज उनके बीच में खड़ा रहता हूँ। मैं जितना भी साथ दीदा होने की उम्मीद और आज कभी तोड़ाऊँगा नहीं, आप सबके बीच में हमेशा रहूँगा। जो भी काम मेरे लायक होगा कभी भी बता सको। थोड़े दिन मेरी समस्या और आती होगी आपके पास कि सही टाइम पे फ़ोन नहीं लगता होगा या बात नहीं होती होगी, वो इसलिए भी है कि मैं अभी आपके बीच में मीटिंग के लिए खड़ा हूँ यहाँ पे, तो किसी न किसी का आता ही होगा। उसी प्रकार से हर रोज़ कोई न कोई मीटिंग बैठक होती है बैठकों की वजह से, तो मैं सुबह सुबह कोई भी काम हो तो 10 से 11 बजे के बीच में घर पे मिल जाता हूँ कभी भी, और शाम को फिक्स नहीं रहता कि कब आऊँगा मैं, लेकिन सुबह सुबह 11 बजे 10 बजे तक घर रहता हूँ। जितने भी काम है हैंड टू हैंड वहाँ कर सकता हूँ। आप में से कभी भी कोई काम हो अगर फ़ोन नहीं भी लगता हो तो आसपास में भी पूछ सकते हो
और 10 बजे तक आप मेरे को मिल सकते हो घर पे, किसी भी प्रकार की बात हो। बस एक उस है, भाई भाई की लड़ाई है, परिवार की लड़ाई है, ये लड़ाई नहीं हम मिटे सकूँगा। और दूसरा आपसे भी एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अपनी समाज में परिवार की लड़ाई, भाई की लड़ाई छोटी सी बात है। 5 आदमी बेलावेन हमेटे सके, एक दूसरा नमन रखे सके, पर वही छोटी बात ले जाके सीधे थाने में, और थाने में सामने बैठे और आसपास में बैठे अपन को ऐसा सिखाएंगे कि इसको भाई की लड़ाई केस प्रभावी नहीं होगा, तो था लाड़ी मारे कर दे, लाड़ी केस लगा दे, फिर लेडीज के नाम पर केस होगा, अपनी बोली जनता वो फिर डरेगी तो रकम गिने मेले सबकी पूर्ति करेगा वहाँ थाना में लेज वाला हंगड़े। फिर वहाँ बाद में नहीं मानेगा तो समझो तो करवास पड़े, यूँ काटो केस हो गए तो फंसा खेत गिने मिलेगा और फंसे वो समझो तो ये अपना समाज कितना डूब रहा है। इसलिए आप में से भी ये निवेदन है कि थाने तक कोई शिकायत जाए ही नहीं, मामला यहीं कहीं गांव और समाज में ख़त्म होना चाहिए। अगर गांव और समाज में ख़त्म होता है तो अपन किसी को नहीं देंगे, अपने यहाँ थोड़ा धैर्य हम सब रखेंगे तो हो जाएगा। नौजवानों के लिए एक पीड़ा है, 2 पैसा हम कमाते हैं तो परिवार में सम्मान कमाओ, परिवार को खुश रखो, 2 पैसा गांव और परिवार में आने वाली पीढ़ी बच्चों के लिए मिले। आज अभी होली आने वाली है, पहले के जो होली आई वो 3 दाड़ा लगातार होता नहीं है। कहाँ की मारा नरा भाई बार अहमदाबाद में कार्यक्रम की, तो उन्हें भी कहना आया मैं कि जैसे त्यौहार आता है हम जितना कमाते हैं जेबें गर्म रहती है तो यूं ही पानी की तरह पैसा उड़ा देते 2-3 दिन के अंदर। पहला बाजार वाला समकावन तैयार है बाजार कि कदी होली आवे ना का गो बाहर सनान गो निकलता मैं वहाँ के बाहर भराएगा अटे भैंसे तुरंत वहाँ कपड़ा हपड़ा सब चालू पड़ जाएंगे। जरूरत नहीं है होली माता नवो क्षेत्र फेरવું पड़े, जरूरत नहीं है होली माता खर्चो करवा जाऊँ पड़े और फिर 2 बोतल पीता करता रोड माता अटे नटे चले गया एक्सीडेंट भी पूरा परिवार लेने डूबे जाओ, पूरा परिवार नुकसान में जाए, पूरी पेड़ी पास पूरे उनका परिवार के साथ में भरण पोषण वाले सब चले जाता है, फिर पूरी दुनिया उनके खत्म हो जाती है। जने नौजवानों भी ये अपील है कि आप जिंदगी में आया समाज के लिए, गांव के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए कुछ बढ़िया करें, 2 पैसा सही जगह लगाए, मौज मस्ती कर ली, पार्टी कर ली, फिर ईदो आज में एक रतों में तो बात अलग है, घंटा 2 घंटे में उतरे थे। तो ये हादसे जब हो रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा। त्योहारों के दिन में बाज़ारों में कम से कम जाओ, त्योहारों में खरीदारी कम करो। आपको मालूम नहीं, मैं अभी गुजरात में अहमदाबाद में एक बार कपड़ों की फैक्ट्री में गया था, जना फूल का 4.5 रुपया लागे अटे 40 रुपये में वैसे जना क्षेत्र के 30 रुपया लगता है वो अटे 150 में गए। तो आप हो सको खतरा आप लुटाएंगे, अपनी इनकम है ना तो आप खर्चो करना का, तो ये सब कम करो। जो आप पे सब निवेदन है, जिंदगी अपनी है, थके है, अपने परिवार संस्कार ये सब बंसावना है। जरूरी नहीं है कि हम लोग हर दिन नया कपड़ा पहने, त्यौहार आए तभी इतनी खरीदारी करनी, परिवार को भेज दिया, नौजवान लड़के लड़कियां बाजार में जाए, अपने आप में कम करो। शादी आ रही है अभी, जितना खर्चा करोगे उतना हूँ देखाऊंगा, पर शादी के बाद में आप फंसा परेशान हो, जनी वाला दूसरा आवे मांगवा, जनी वाला कि भाई इतना ही सब दिए, तो अपने बच्चों की भी कराओ तो दिखावा किस काम का। पहला दाल बाटी करता जी, दाल बाटी साधारण सिंपल की गाँव डिमांड नहीं करूँ, तो इससे 2 पैसा बचेगा तो अपने ही परिवार में लग सकता है। दूसरे लोग बाजार में इंतजार कर रहे हैं, इनका गेहूँ कब निकलेगा, कब ये चना निकलेगा, ये हमारे पास ये ले जाएंगे। जने एक विशेष निवेदन और कि कोई अपने समाज में शराब पीता भी रहेगा, देसी विदेशी, पर बहुत सारी दुकानों पे मिलावटी चीज़ मिलती है और जहर है, वो जहर हमको 40-50 साल की उम्र में मार देगा, 40 साल की उम्र में मार देगा। उस जहर को मत पियो, अगर फिर भी इच्छा है तो आप खुद लाओ और खुद इस्तेमाल करो, निकालो, कोई रोके तो मेरे को बताना, पर अपने घर के लिए, अपने खुद के लिए खुद करो। जो आज 70-80 साल का दाना बेटा वेंगाट है तो खुद को पीता है देसिया, जना खातिर आज वे 50 किलो कट्टो मणिमाते तो 2 किलोमीटर पड़ा देंगे। तो आज का नौजवान नहीं जगह, जो विदेशी चीज़ें सब डुप्लीकेट है, इनसे हमारे शरीर को जहरीला बना देते हैं। ये सब बातें थी। हमारे बार 11 बजे कार्यक्रम साढ़े अभी होता तो जाने टाइम लगेगा, पर मैं निवेदन करूँ कि हमारी बात भेजे मैं निकले भी जाऊँ, पर ये संतोष जी हैं तस्सी के बारे में कुछ बताएंगे, और भी भाई यहाँ पर जो भी हैं वो बताएंगे। इस संबंध में और कोई बात हो तो बताना, आपके पास वो मांग पत्र है वो भी मुझे बताओ।